साथियों, ये वीडियो आप सबों के डिमांड के ऊपर बन रही है। कई लोग कमेंट में ये पूछ रहे थे कि सर बीसी और एडी में क्या अंतर है, या फिर ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है। कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर ग्रेगोरियन कैलेंडर किसे कहते हैं, या फिर इंग्लिश कैलेंडर किसे कहते हैं, शक संवत क्या है, विक्रम संवत क्या है, हिजरी संवत क्या है, आदि आदि। तो ये सारे सवालों का हम एक कलेक्शन लेकर आए हैं और इस वीडियो में आपको ये सारे सवालों का क्या मिलेगा, जवाब मिलेगा, वो भी एकदम बारीकी के साथ। और ये जितने भी सवाल हैं एकदम कॉमन सवाल हैं, हर कोई को जानना चाहिए। अगर नहीं जानते हैं मेरे भाई तो इस वीडियो को आप एक बार अंत तक देख लीजिए, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा, वो भी एकदम बारीकी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, आज का जो तारीख है उसको पहले लिखते हैं। अगर हम पूछे आपसे कि भाई आज का तारीख क्या है, एक्चुअल में जो वीडियो शूट हो रही है जिस दिन, उस दिन हो रहा है 14 जुलाई 2022। हो सकता है कि आप बाद में वीडियो देख रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज का तारीख है 14 जुलाई 2022। भाई ये जो हम लोग तारीख बोलें, किसी न किसी कैलेंडर को जरूर फॉलो करते होंगे और उसी कैलेंडर के आधार पर हम ये तारीख बोले हैं। तो सबसे पहले हम इसी कैलेंडर के विषय में समझ लेंगे बारीकी के साथ कि भाई ये जो हम लोग ये तारीख बोलें किसके आधार पर बोलें और इसकी शुरुआत कब हुई थी। उसके बाद जो विक्रम संवत है, शक संवत है, हिजरी संवत है, फिर वो एकदम आसानी समझ में आ जाएगा। पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं क्योंकि पूरी दुनिया लगभग इसी कैलेंडर को फॉलो कर रही है कि नहीं। आपको पता ही होगा कि भाई जो अंग्रेज थे उनका शासन ही ऐसा था कि कभी भी अंधेरा नहीं होता था। मतलब इतना देशों में उनका कब्जा था कि कभी अंधेरा नहीं होता था। आज यहाँ पर किरण है तो कल वहाँ पर उस देश में है, इधर अंधेरा हुआ तो उधर उजाला हो गया, वहाँ पर अंधेरा हुआ तो इधर उजाला हो गया। इस तरह करके कभी अंधेरा नहीं होता था ब्रिटिश काल में, भाई समझ लीजिए। तो भाई उनका प्रभाव तो होना एकदम लाजमी है। चलिए कैसे लाजमी है यहाँ पर थोड़ा समझिए। देखिए यहाँ पर ये जो चित्र आप देख रहे हैं, एक्चुअली ये ईसा मसीह का चित्र है, ठीक है, ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट जिसको कहते हैं, क्लियर। और यहाँ पर ये जो लाइन देख रहे हैं ना, इसको हम टाइम लाइन बोल दिए हैं। क्या बोल दिए हैं? टाइम लाइन। मतलब कि धीरे धीरे जो है समय समझिए कि इधर बढ़ रहा है, इधर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो एक्चुअली ये जिस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसी समय से माना गया कि भाई समय की भी शुरुआत हुई है, ठीक है। एक्चुअल सृष्टि की शुरुआत इसी समय से हुआ है, ऐसा कहना है ईसाई धर्म वालों को, अनुयायियों को या फिर प्रवर्तक को, क्लियर। चलिए अब यहां पर देखिए, ये जिस दिन जन्म लिए थे उसी दिन को मान लिया कि भाई ये फर्स्ट दिन है। क्या है? फर्स्ट दिन। और फर्स्ट दिन को अगर हमको इस डेट के अनुसार दिखाना हो तो इस तरह से दर्शाएंगे। किस तरह से? 01/01/0001। मतलब कि 1 तारीख, 1वां महीना यानी कि जनवरी, और 1वां साल यानी पहला साल का पहला महीना और पहला दिन। मतलब शुरुआती पॉइंट जो है यहीं से है। और यहाँ से चलते 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 देखिए आज हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं? 14 जुलाई 2022। 2022 यानी 2022 साल हो गए किनका जन्म हुए? ईसा मसीह का। ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था वहाँ से लेकर के अभी 2022 साल हो चुके हैं, क्लियर। अब यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो गई। अगर ईसाई धर्म वाले ये कह दे कि भाई यहीं से समय का शुरुआत हुआ है तो ये बात हकीकत तो नहीं है। हम लोग इतिहास में भाई वैदिक काल, प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मतलब इसके पहले भी जीवन था, मानव जीवन था। तो हम ये कतई नहीं कह सकते कि भाई समय की शुरुआत यहीं से हुई। तो इसी को टाइम फ्रेम मान करके क्या किया गया, इधर वाला समय को बोला गया एडी। क्या बोला गया? एडी। इधर जो समय गया यानी ईसा मसीह के जन्म का जो जन्म के बाद वाला समय है उसको क्या बोला गया है? एडी। एडी जिसका इंग्लिश मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी जिसका हिंदी में मतलब होता है, अगर कहें तो ईसा मसीह के या फिर ईसा का वर्ष आप कह सकते हैं। ईसा मसीह का वर्ष, साल, मतलब जन्म इनका हुआ। तो भाई ये जो इधर आप टाइम जितना दूर हम लोग जाएंगे समझिए ईसा मसीह का वर्ष है, क्लियर। और इधर जो पीछे वाला समय था, पीछे वाला समय को मान लिया गया बीसी। क्या मान लिया? बीसी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बिफोर
क्राइस्ट, है कि नहीं। अब यहाँ पर चीजें जो है एकदम साफ हो गई थी कि भाई ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसके पहले भी सृष्टि का रचना हुआ था पहले, है कि नहीं, और इसके बाद तो है ही भाई, है कि नहीं। तो इसके बाद वाला समय को मान लिया गया एडी, और इसके पहले वाला समय को मान लिया गया बीसी, और इसी बीसी को हम लोग बोलते हैं ईसा पूर्व। क्या कहते हैं? ईसा पूर्व, यानी इस ईसा मसीह के जन्म के पहले। और इस एडी को कहते हैं ईसवी। क्या कहते हैं? ईसवी या ईसवी सन कहिए, है कि नहीं, इसके बाद वाला समय को। अब यहां पर समस्या है, जो ईसाई धर्म के जो घोर विरोधक थे, उनका कहना था कि भाई एडी का मतलब होता है ईसा मसीह का वर्ष यानी कि समय, तो क्या ये ईसा मसीह का समय है? अगर दूसरा धर्म मानने वाले रहेंगे तो ऐसा तो वो मानेंगे नहीं। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, इसको बोल दिया सी। क्या बोल दिया? सीई। चलिए किधर लिख दे इसको, चलिए नीचे लिख देते हैं येलो कलर में, इसको बोल दिया सीई। अब सी का मतलब हुआ क्राइस्ट एरा। क्या हुआ? क्राइस्ट एरा। और इसके पहले वाला को बोला गया बीसीई। बीसीई यानी बिफोर क्राइस्ट एरा। यानी कि जो नहीं मानते थे ईसाई धर्म, वो एडी के जगह पर सी लिखते थे। इसलिए क्योंकि एनो डोमिनी का मतलब होता था, या एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है हमारे ईश्वर का वर्ष, यानी कि हमारा ईश्वर का ये साल है भाई जिसमें सब जी रहा है। तो वैसा उन लोग नहीं माने और उस जगह पर उन लोगों ने सी बोल दिया, मतलब केरस, मतलब क्राइस्ट एरा, मतलब कि समझिए कि ईसा मसीह का समय ऐसा बोला गया। ऐसा नहीं कि हमारे ईश्वर का समय, ये नहीं बोला गया, ठीक है। और इसके पहले वाला बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा। क्लियर? देखिए यहीं पर मूल पॉइंट है, और इसी मूल पॉइंट से क्या हुआ, ग्रेगोरियन कैलेंडर का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? ग्रेगोरियन कैलेंडर का। समझिए इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ क्या चीज? ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसका हम लोग उपयोग बेसिकली करते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश कैलेंडर भी कह सकते हैं। बस इसी का प्रयोग कर रहे हैं भाई, ठीक है। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा हम चिन्हित करना चाहेंगे, जैसे कि यहां से यहां तक समझिए कि 100 साल हुआ है। कितना? 100 साल। फिर यहां से यहां गए तो हुआ 200, फिर यहां से यहां गए तो हुआ 300, ठीक है। फिर यहां से यहां गए 400 हुआ, यहां से यहां गए 500 हुआ, यहाँ से यहाँ गए 600 हुआ, यहाँ से यहाँ गए 700 हुआ, ठीक है। इधर थोड़ा बड़ा लग रहा है, इधर छोटा, चलिए मतलब जगह थोड़ा कम पड़ी इसीलिए हम लिख दिए। फिर यहाँ समझिए कि 100 है, इधर 200 है, इधर यहाँ पर 300 है, यहाँ 400 है, यहाँ 500 है, यहाँ 600 है। इस तरह करके समझिए इधर है, मतलब इधर भी समय है, इधर भी समय है। ईसा मसीह का जिस समय जन्म हुआ था भाई, इधर यानी कि एडी यानी कि ईसवी, और इधर क्या है? ईसा पूर्व है। जैसे हम लोग कहा करते हैं, जैसे कि मान के चलिए अगर भगवान बुद्ध की बात किया जाए तो उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। क्या हुआ था? 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व कहने का मतलब जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके पहले कितना साल पहले? 563 साल पहले। तो इसके पीछे आप 563 साल चले जाइए। 500 इधर आया, 563 अगर इधर आएंगे, 500 के बाद यहाँ 600 है, लगभग मान के चलिए यहाँ इस जगह पर तो यहीं पर क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। किसका? गौतम बुद्ध का। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। क्लियर? साथ में अगर बात किया जाए महावीर स्वामी का तो हुआ था 540, लगभग यहाँ पर ऑलमोस्ट इस जगह पर हुआ था। किसका? महावीर स्वामी। एकदम देखिए इस चीज को हम समझाने के लिए, ठीक है, ईसा पूर्व में जो कंफ्यूजन होता है उस चीज को समझाने के लिए मैं चीज लिख रहे हैं, ठीक है। महावीर स्वामी 540 ईसा पूर्व। देखिए यहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, आपसे सवाल हम पूछते हैं कि गौतम बुद्ध बड़ा हुए कि महावीर स्वामी बड़ा हुए? उम्र के अनुसार, ठीक है, उनके जीवन से आप कंपैरिजन मत कीजिएगा, मतलब उम्र में बोल रहे हैं कि गौतम बुद्ध पहले पैदा हुए या फिर महावीर स्वामी, बताइए। कई लोग कहेंगे कि गौतम बुद्ध, क्योंकि यहाँ पर 563 ईसा पूर्व है, तो कई लोग कहेंगे महावीर स्वामी।
ये भी कह सकते हैं। देखिए भाई, यहां पर अगर बड़ा का बात किया जाए तो फिर भी कंफ्यूजन रहता है। 563 कितना बड़ा है, लेकिन कंफ्यूजन रहता है कि भाई 563 ईसा पूर्व, इधर हम लोग माइनस में जा रहे हैं, ये छोटा ना होगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं कि नहीं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। देखिए ये 563 साल पहले जन्मे थे गौतम बुद्ध, जबकि ये 540 साल पहले जन्मे थे। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर गौतम बुद्ध क्या हुए, बड़े हुए, और इससे छोटे कौन हुए, महावीर स्वामी हुए। उम्र के अनुसार बात कर रहे हैं भाई, ठीक है, क्लियर बात समझ आ रही है। तो इस तरह से आपको चीजों को समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर। चलिए, तो ये सारी चीज है। इधर ईसा पूर्व लिखेंगे, अगर 400 ईसा पूर्व का बात करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग इधर आ जाते हैं, मतलब ईसा मसीह के जन्म के इधर 400 देखिए ईसा पूर्व यहाँ पर, ठीक है। अगर 300 ईसा पूर्व का बात करेंगे तो इधर, 350 बोलेंगे तो इधर, है कि नहीं, मतलब इधर लेफ्ट साइड में। और ईसवी सन बोलेंगे तो इधर, जैसे 700 ईस्वी, 700 ईस्वी में ये घटना हुई थी। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ठीक है, 14 जुलाई, आज ही हुआ था फ्रांसीसी क्रांति, 14 जुलाई 1789 को, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग ईस्वी लगाते हैं, ईसा पूर्व नहीं लगाते हैं, क्लियर, ठीक है। या फिर अगर हम लोग एडी भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पर जो है एडी, क्या लिखा रहेगा, एडी, 1789 एडी, क्लियर, एनो डोमिनी, या फिर सी लिखा रहेगा। या फिर अगर पहले का बात किया जा रहा रहेगा तो फिर बीसी या तो फिर ईसा पूर्व लिखा रहेगा। यहाँ 540 जो है ईसा पूर्व की जगह पर आप बीसी भी लिख सकते हैं, 563 ईसा पूर्व की जगह पर आप बीसी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बीसी और ईसा पूर्व का मतलब सेम, एडी और ईस्वी का मतलब सेम। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उसके विषय में आप समझ गए होंगे। आज जो हम लोग कैलेंडर देख रहे हैं वो क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, और इसका निर्माण बेसिकली हुआ है पृथ्वी और सूर्य के, पृथ्वी के घूर्णन और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के द्वारा, क्लियर। किसका निर्माण हुआ है, ग्रेगोरियन कैलेंडर का, ये तो आपको पता है। और इसमें एक साल कितने के होते हैं, 365 दिन के होते हैं, और 6 घंटा, 365 दिन 6 घंटा के आसपास, 6 घंटा भी नहीं होता है, 5 घंटा 45 मिनट इस तरह करके कुछ है, मतलब 6 घंटा मोटा मोटी उसको मान लीजिए, मतलब 365 दिन 6 घंटा। और उसमें 4 साल के बाद क्या आता है, एक लीप वर्ष आता है जिसमें 366 दिन हो जाते हैं, क्योंकि 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा, मतलब 6 घंटा मिलाएंगे तो 24 घंटा हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा, बस वही होता है लीप वर्ष। तो ये हुआ ग्रेगोरियन कैलेंडर का बात, इंग्लिश कैलेंडर का बात, क्लियर, जो हम लोग अभी प्रयोग कर रहे हैं बेसिकली। चलिए, अब जो हमारे देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ कैलेंडर है विक्रम संवत, उसके विषय में जानते हैं। विक्रम संवत ये सब मिटा देते हैं, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ताकि आपको समझ में आवे चीज एकदम बारीकी से। देखिए, एक्चुअल में विक्रम संवत का शुरुआत जिस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इस टाइम फ्रेम में 1 तारीख 1वां महीना 1 को, ठीक है, इसको यहां पर ऐसे करके मिटा देते हैं, क्लियर। अब इसके लगभग 57 साल पहले, 57 साल पहले लगभग इधर होगा, ऑलमोस्ट यहां पर होगा, है कि नहीं, मतलब यहां से यहां 100 साल आ जा रहे हैं, ठीक है, मतलब 57 साल यहां होगा। तो यहीं से क्या हुआ, विक्रम संवत, विक्रम संवत का साल माना गया, ठीक है, विक्रम संवत, मतलब यहां से स्टार्ट होता है समय, ऐसा कहा गया। क्योंकि विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बहुत बड़े राजा थे, सम्राट थे। उन्होंने जितने भी गरीब लोग थे, निर्धन लोग थे, सभी को कर्ज माफ कर दिया, और उस समय से विक्रम संवत की शुरुआत हुई। और ये बहुत ही प्राचीनतम संवत है, कैलेंडर है, एक तरह से पंचांग कह सकते हैं, ठीक है, कैलेंडर का हिंदी पंचांग होता है, ठीक है। तो यहीं से समय का शुरुआत हुआ, यानी 57 साल पहले, यानी कि 57 हम बीसी लिख सकते हैं, 57 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी 57 साल पहले से ही ये कैलेंडर चला आ रहा है। कौन, विक्रम संवत, क्लियर। सबका अपना हमारा मतलब था पहले, है कि नहीं, बड़े बड़े जो राजा थे, सम्राट थे, वो अपने अनुसार समय को चलाना चाहते थे। भाई समय का कैलकुलेशन होना जरूरी है। आज अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो भाई समय के आधार पर ही पता करते हैं। और एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, जो हमारा संविधान है, जो डेट मेंशन की हुई है, वो विक्रम संवत के द्वारा ही मेंशन की हुई है। अब यहां पर समस्या यह आता है कि सर ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर आज का तारीख है 22 जुलाई 2022, कौन सा साल चल रहा है, 2022। तो अभी विक्रम संवत में कौन सा साल चल रहा है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, विक्रम संवत भाई यहां से 57 साल पहले का बात है, यानी 57 साल पहले से चला आ रहा है। तो यहां पर 2022 साल हो गया है ईसा मसीह का जन्म हुए। तो 2022 साल
साथ में 57 साल इधर वाला भी ऐड होगा इसी में, तो 57 साल इसी में ऐड कर देंगे तो 7 2 9 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, और 0 और 2 यानी 2079 भी चल रहा है। विक्रम संवत के अनुसार अगर हम चलेंगे तो अभी कितना चल रहा है, 2079, जिसे हम लोग 2 अप्रैल को, इसी वर्ष जो है 2022 में 2 अप्रैल को सेलिब्रेट किए थे नव वर्ष के रूप में। किस कैलेंडर के अनुसार, विक्रमादित्य के कैलेंडर के अनुसार। कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर निकालने के लिए कोई कहे तो फिर निकाल लीजिए कि भाई कौन सा भी संवत चल रहा है, तो 2079 चल रहा है। मतलब जितना भी साल रहेगा उसमें आप क्या कीजिएगा, 57 जोड़ दीजिएगा, क्योंकि 57 साल पहले ये शुरुआत हुआ था। क्लियर, कोई समस्या कोई दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए। चलिए, एक संवत और है, एक कैलेंडर और है जो ईसा मसीह के जन्म के बाद आया, ठीक है, 78 साल बाद। तो यहां पर वो पॉइंट लगभग यहां पर होगा, यहां पर होगा, है कि नहीं। इसी को कहा गया शक संवत। क्या कहा गया, शक संवत। एक राजा थे कनिष्क, उन्हीं के आधार पर यह शक संवत चलाया जा रहा है। और ये जो है यह एक राष्ट्रीय कैलेंडर है हमारे देश का। क्या है, भारत देश का राष्ट्रीय कैलेंडर है। देखिए, एक चीज हम बता देते हैं, पहले जो राजा महाराजा होते थे वो सोचते थे कि भाई अपने अनुसार समय चले, ठीक है। तो देखिए किस तरह से बहुत सारे संवत आएंगे, बहुत सारे संवत है जितना हम बता भी नहीं सकते हैं। हर देश का अपना अपना होता है, अपना अपना मान्यता होता है कि भाई यहाँ से समय की शुरुआत हुआ, यहाँ से सृष्टि की रचना शुरू हुई, ऐसे ऐसे बात रहते हैं। ये चीज़ आपको समझना है। तो कनिष्क जो राजा थे, यहाँ पर देखिए 78, तो ये कब शुरू हुआ था, 78 AD को। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर 78 AD। मतलब अगर बोला जाए कि भाई शक संवत के अनुसार अभी कौन सा साल चल रहा है, एक्चुअल में अभी अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार देखें 2022 चल रहा है। अब भाई ग्रेगोरियन कैलेंडर के ये समझिए कि बाद में आया है, कितना, 78 साल बाद। मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी समय होगा अभी के समय तक, ठीक है, उसमें से इस चीज़ को 78 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये चीज़ तो बाद में आया है, ईसा मसीह के जन्म के बाद आया है नहीं। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलिए घटाइए, 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4, फिर यहाँ 11 में से 7 जाएगा तो बचेगा 4, है कि नहीं। उसके बाद में यहाँ पर कितना बचेगा, 9, ठीक है, और यहाँ पर 1, यानी अभी चल रहा है 1944। मतलब अगर देखा जाए शक संवत के अनुसार तो अभी कितना चल रहा है, 1944 ही चल रहा है भाई, समझिए। और विक्रम संवत के अनुसार अभी कितना चल रहा है, 2079। तो ये सब चीज़ें आप समझ रहे होंगे जहाँ तक मुझे ख्याल है। उसके बाद आया एक हिजरी संवत, जिसको मुस्लिम लोग प्रायः माना करते हैं। जिस समय जो मोहम्मद थे, जो मतलब कि मुस्लिम धर्म का जो प्रवर्तक थे मतलब संस्थापक थे, उन्होंने जब क्या बोलते हैं मक्का से मदीना जाने के लिए शुरू किए, तो उसी समय ये समय रखा गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिजरी संवत। क्या बोलते हैं, हिजरी संवत। और इसकी शुरुआत हुई वही 622 में। सॉरी, क्या हो गया, अरे यार अचानक सब खत्म कहानी। अच्छा यहाँ से हुआ ना। चलिए 622 में, तो यहाँ पर देखिए 600 ईस्वी है और इधर होगा 622 लगभग, यहाँ पर है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या चीज़ का शुरुआत हुआ, हिजरी संवत का। चलिए इस चीज़ को हम लिख देते हैं यहाँ पर, हिजरी संवत। और हिजरी संवत का शुरुआत कब हुआ भाई, 622 AD को। मतलब कि 622 साल बाद, ईसा मसीह के 622 साल बाद जो है हिजरी संवत चला। और जो मुस्लिम में कार्य व्यवहार होते हैं वो बेसिकली हिजरी संवत के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। मतलब जो ज़्यादा मतलब कट्टर समर्थक हैं, कट्टर मतलब कि समझिए एक तरह से अपने धर्म को मानने वाले हैं, वो भाई हिजरी संवत के अनुसार ही चलेंगे, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि भाई मुस्लिम धर्म का जो स्थापना हुआ या फिर अपने मतलब इस कंडीशन में आया, इसकी शुरुआत 600 ईस्वी के बाद ही हुआ है कि नहीं। इसके पहले ये सारा चीज़ आ चुका था। तो ये सारे चीज़ जो है आपको समझना चाहिए, और समझ गए होंगे कि हिजरी संवत क्या है भाई। यहाँ से शुरुआत हुआ था, जो मोहम्मद पैगंबर थे जब क्या बोलते हैं, याद नहीं पड़ता है भाई, मक्का से मदीना जा रहे थे, उसी समय ये शुरुआत हुआ था। 622 से शुरुआत हुआ था। तो हिजरी संवत अगर निकालना हो कि भाई हिजरी संवत के अनुसार अभी कितना चल रहा है, तो वही 2022 में आपको क्या करना पड़ेगा, वही 622 को घटाना पड़ेगा, 622 को घटाना पड़ेगा। 0 में 0, फिर यहाँ 0 बच गया, 10 में 6 गया तो बचा 4, ठीक है, यहाँ 1, यानी 1400 ईस्वी भी चल रहा है, समझिए 1400 ईस्वी, ठीक है। यहाँ पर 1944 चल रहा है,
किसके ऊपर, शक संवत और विक्रम संवत के अनुसार 2079 चल रहा है। क्लियर। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं भाई, अभी 2022 चल रहा है, सिंपल सी फंडा है। चलिए दोस्तों, तो हम यहीं पर जो है आपको सारा चीज़ लगभग में समझा दिए। आपको एडी समझ में आ ही गया, एनिनो डोमिनी यानी ईसा मसीह के जन्म का बाद का समय, बिफोर क्राइस्ट बीसी के विषय में बता दिए। जो लोग नहीं मानते वो सी यानी क्राइस्ट एरा, बिफोर क्राइस्ट एरा वो भी बता दिए आपको हम, है कि नहीं। फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है भाई, वही कैलेंडर जो हम लोग उपयोग करते हैं। विक्रम संवत के विषय में समझा दिए हैं कि भाई 57 ईसा पूर्व यानी 57 बीसी जो है पीछे हुआ था। शक संवत का निर्माण जो 78 एडी में हुआ यानी कि बाद में हुआ था। फिर जो है यहाँ पर हिजरी संवत वो 622 एडी में हुआ। तो ये सारा चीज़ लगभग में आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया भाई तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए, समझ में सब आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, थोड़ा साइड हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कई लोग जो है कमेंट करते रहते हैं कि सर आप साइड नहीं होते, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते, ले लीजिए भाई। चलिए, तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।